मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से बार बार दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेष तौर पर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से जहां आजादी मिली, वहीं मदरसों में आधुनिक शिक्षा इस समय दी जा रही है। इन योजनाओं के साथ देश का मुसलमान खुद को कहां पाता है, जानने की कोशिश की भारत 24 ने। मॉडर्न मदरसा की पहल करी है। उस पहल के लिए उत्तराखंड में के देहरादून शहर के अंदर पहला एक मॉडर्न मदरसा बनकर तैयार किया गया है। आज बड़े सम्मान के साथ मुसलमानों की इज्जत हर दुनिया के हर मुल्क में है और ये सिर्फ मोदी जी की देन है। 2014 के बाद ये सब हुआ। मुसलमान तो कहते हैं न दूरी है न खाइए, मोदी हमारा भाई है। राशन फ्री मिलता है और दवाइयों के जैसे कार्ड वगैरह वो सब बने हुए हैं। सबके हर घर में, मान लो मेरे घर में 5 हैं तो 5 कार्ड बने हुए हैं। भारत 24 के खास प्रोग्राम मोदी मुल्क और मुसलमान में आपका स्वागत है। बात आज होगी मुसलमानों के हक की और मोदी सरकार द्वारा दी जा रही तमाम योजनाओं की। इस वक्त मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हूं। मेरे साथ तमाम मुस्लिम लोग मौजूद हैं। 2014 के बाद जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद किस तरह के अमूलचूल बदलाव हुए, खासकर हम अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो किस तरह से योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है, शिक्षा की बात करें, स्वरोजगार की बात करें या हम आवासीय योजनाओं की बात करें, खाद्य योजनाओं की बात करें, जितनी भी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं उन तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, ये सब जानने के लिए हम देहरादून में मौजूद हैं और तमाम लोगों से हम जानेंगे कि जो योजनाएं हैं वो किस तरह से उन्हें मिल रही हैं, उनको जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से पहले तमाम चीजें होती थी, कई योजनाएं चलती थी लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचती थी। सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं, हम हर समुदाय की बात करें तो कई योजनाएं नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब अगर विशेष रूप से हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो जो केंद्र सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं उनका लाभ किस तरह से मिल रहा है, ये जानने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ पहले सादाब शम्स जी हैं। शम्स जी, आप बताइए, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो कई तरह की सवाल उठे, कई तरह की बातें खड़ी हुई कि देश को बांटा जा रहा है, ऐसे हो रहा है। अगर हम यहाँ उन योजनाओं की बात करें जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो अब तक पहुंच रही हैं, उनका लाभ मिल रहा है आपके लोगों को, आप समुदाय के लोगों को? बिल्कुल लाभ मिल रहा है और ये सबको दिख रहा है। आज जो तमाम इंडेक्स हैं देश के, जो पैरामीटर्स होते हैं, उन सब में जो जीवन का स्तर है वो बढ़ा है, भारत का स्तर बढ़ा है। और मैं ये कहता हूं कि ये सरकार अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की सरकार है। उसको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, जहां भ्रष्टाचार चरम पे होता था, योजनाओं के अंदर दलालियां होती थी। अब डायरेक्ट किसी को अगर योजना का लाभ मिलता है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके जनधन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो बीच की जो गड़बड़ियां होती थी उसमें लोगों को राहत मिली। हिंदुस्तान को माना जाता था कि जब हिंदुस्तान लोग आते थे कहते गंदगी है हिंदुस्तान में, कोई कहीं पॉटी पड़ी है, कोई कहीं शौच कर रहा है, कोई कहीं खड़ा हुआ पेशाब कर रहा है, कहीं पन्नियां बिखरी पड़ी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने खुद झाड़ू उठाई और देश के अंदर एक माहौल बनाया कि देश में गंदगी नहीं होनी चाहिए। लोगों के अंदर एक अपील की लोगों से और जागरूकता लोगों तक पहुंचाई कि ये हमारा देश है, हमारा घर है, हमें साफ करना है। और आप देखिए कि तब से लेके अब तक एक सफाई अभियान ऐसा चला कि अब हर घर को शौचालय मिला, लोग खुले में शौच पूरी तरह से मुक्त हो गया है। अब लोग बाग गंदगी फैलाते हुए उसे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, चलते हुए कागज नहीं फेंकते हैं और वो अपने घर का इस मातृभूमि को वो अपने घर की तरह देखते हैं कि नहीं, गंदा नहीं करना है, सार्वजनिक स्थानों को भी गंदा नहीं करना। तो एक पॉजिटिविटी आई है। योजनाओं का लाभ बहुत तेजी से लोगों को मिला। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बड़े बड़े रोड्स अब आ गए हैं। नहीं तो हम लोग जब दिल्ली जाते थे देहरादून से तो हमें 6-7 घंटे लगते थे, 8 घंटे लगते थे पहुंचने में, रोड्स खराब थे। अब 4 घंटे में पहुंच जाते हैं और आने वाले वक्त में तो हम 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर डर लगा रहता था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब थी। जब दिल्ली से देहरादून आते थे तो लोग कहते थे, माँ होती थी साथ में, फैमिली होती थी, अपनी ज्वेलरी छुपा लो, रास्ते में मेरठ मुजफ्फरनगर पड़ेगा, लूट हो जाएगी, ऐसा डर का वातावरण रहता था और सब डरते थे।
हिंदू हो मुसलमान हो, सबको एक खौफ का माहौल रहता विशेष है। रूप से बच्चों के एजुकेशन की बात करें, जो एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, तो क्या ये मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं उनमें भी एजुकेशन का स्तर आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ा है। मुसलमान अब आज उस राजनीति से ऊपर निकल के बाहर आया है और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि अब तो हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो मदरसा बोर्ड को भी समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि मदरसों के अंदर अब सेकेंड हाफ में कुरान का दर्स दिया जाएगा। अब मेरे बच्चे फर्स्ट हाफ में उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस पढ़ेंगे, यानी कि वो हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते, यानी कि उनका जो लेवल है एजुकेशन का लेवल, उसको बढ़ाया जा रहा है और उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए उनको बेहतर रोजगार से स्किल्ड किया जा रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि चारों तरफ जिस तरह से खुशहाल देश होता है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आज जो हालात पहले थे उससे हम बहुत बेहतर हुए हैं, जिसे हम विकास कहते हैं। विकास क्या है? विकास कहते हैं जो कल था आज उससे बेहतर है कि नहीं है। जो अगर आज उससे बेहतर है तो आज आप विकास के आयाम से आप विकास की बेहतर लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि विकास की अगर इस दृष्टि को हम समझें तो हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी छलांग, और देवभूमि उत्तराखंड में मैं बैठा हूं, देवभूमि उत्तराखंड ने बहुत बड़ी छलांग देश के साथ साथ विकास की लाइनों पे लगाई है। आने वाला वक्त और बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या मैं टीचर हूँ सर, स्कूल में पढ़ा। टीचर आप हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, तो किस तरह के बदलाव आपको नजर आ रहे हैं? एजुकेशन स्तर की बात करें तो क्या बच्चे खुद सीख रहे हैं चीजें, बदलाव आ रहा है? पहले एक सवाल खड़े होते थे कि मुस्लिम बच्चे सिर्फ उर्दू सीखते हैं, सिर्फ अरबी भाषा सीखते हैं, अब क्या इन चीजों में बदलाव आया? 2014 से पहले अगर आप डाटा उठाएं और 2014 से लेकर 2025 तक आप डाटा उठाएं, और मैं अपने स्कूल की अगर बात करूँ और अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हर घर से हर मुसलमान, एक गरीब मुसलमान जो रोज़ के 500 रुपये कमाता है, वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा के लिए भेज रहा है। पहले क्या होता था कि सरकारी स्कूल में भेज दिया और 5वीं तक पढ़ाया, 8वीं तक पढ़ाया। मुसलमानों में अगर आप देखेंगे तो 10वीं तक आते आते लड़के जो है बहुत ड्रॉप आउट संख्या ज़्यादा थी, 11th 12th में भी नहीं होते थे। और आज क्या है, हर माँ बाप अपने बच्चे को 12th ग्रेजुएशन में भी भेज रहा है, कॉलेज भी भेज रहा है, हर एक, और अच्छे से अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज रहे हैं। पिछले 5 साल से अगर आप मदरसों का रिकॉर्ड उठाएं, आप डाटा लें मदरसा बोर्ड से या मदरसों में जाके देखें तो मदरसों में बच्चे मुसलमानों के नहीं पढ़ रहे हैं। हर माँ बाप चाहता है कि जब से कोरोना काल आया, कोरोना काल में लोगों ने देखा कि एक पहिया बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया। जो लोग सर्विस कर रहे थे उनके पास तो पैसा था, और वर्क फ्रॉम होम हुआ। जिन लोगों पे हुनर था उन्होंने घर बैठ के ऑनलाइन काम किया, पैसा कमाया। अब जो बच्चे मदरसे से पढ़े हुए थे वो बेरोजगार हो गए, उनके पास रोजी नहीं, मस्जिदें बंद हो गई, नमाज के लिए कोई जाता नहीं था, मदरसे बंद हो गए, और उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? लोगों ने चंदा बंद कर दिया। तो मुसलमानों ने, और फिर जो हमारी सरकारी योजनाएं आई, शिक्षा के ऊपर जो काम हुआ, जो नई शिक्षा नीति हमारी आई 2021 में, 22 में लागू हुई, उससे भी बहुत बदलाव आए। और हर मुसलमान ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने एक लुकमा कम किया, खाना कम किया, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और आज यही वजह है उत्तराखंड के अंदर आज जो मदरसा बोर्ड 2026 में ख़त्म हो जाएगा, बंद कर दिया, उसकी वजह ये थी, अगर आज आप डाटा उठाएं इस साल का और पिछले साल का, मात्र पूरे प्रदेश के अंदर 500 बच्चे भी एनरोल नहीं है, जहां पर उत्तराखंड के अंदर कई हजार बच्चे एग्जाम देते थे। आज उस प्रदेश के अंदर 1000 का डाटा पहुंचते पहुंचते इनको मतलब जगह जगह जबरदस्ती फॉर्म भरवा रहे, तब भी फॉर्म नहीं भरे जा रहे। इस साल 1000 से नीचे का डाटा आ गया है। तो सरकार जो कर रही है, और मुसलमान भी अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज इस बात को हमारे मौलाना भी समझ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। उसी के लिए आज उत्तराखंड के अंदर जो पहल हुई है, पिछले साल हमारे वक्फ बोर्ड ने एक पहल करी है, अगर आपको मालूम हो कि मॉडर्न मदरसा की पहल करी है। उस पहल के लिए उत्तराखंड में के देहरादून शहर के अंदर पहला एक मॉडर्न मदरसा बन के तैयार किया गया है। और वो एक ऐसा मॉडर्न मदरसा है कि फर्स्ट हाफ में इंग्लिश मीडियम की बच्चा तालीम लेगा, सेकंड हाफ में वही बच्चे जो स्कूल पढ़ने आएंगे उनको कुरान, यानी कि एक मोदी जी का एक नारा था कि मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो, टैबलेट। उस सपने को साकार करने के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स इस पर काम कर रहे हैं। और जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 25-26 का, इसमें उस मॉडर्न मदरसे को हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए,
एजुकेशन स्तर पर बड़ा सुधार हुआ है। सर आप बताइए, आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा पहले। बताइए आप क्या करते हैं, क्या नाम है आप? ये मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं आप, तो जगह जगह जाते होंगे, घर घर जाते होंगे, क्या बदलाव आपको नजर आ रहे हैं मोदी सरकार बनने के बाद? क्या बदलाव आया? मोदी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा जो मुसलमानों के लिए जो काम हुआ है और जो मुस्लिम कम्युनिटी को जो जिसका सबसे बड़ा लाभ मिला है, आप 2014 से पहले सोशल मीडिया ही उठा करके देख लीजिए। हमारे गल्फ कंट्रियों में अक्सर भारत के लोग मुस्लिम ज़्यादा हैं, जो जिनको बहुत पहले जुल्म होते थे, जिनको अगर वर्किंग की बात करें, वर्किंग में जिनको यहाँ से ले जाया जाता था एजेंटों के द्वारा, तो उनको वहाँ पे यहाँ से कुछ बोलते थे, वहाँ जा करके उनसे भेड़ बकरियाँ चराई जाती थी, उनसे मजदूरी कराई जाती थी। लेकिन आज मोदी जी की जो विदेश नीति है वो सभी कम्युनिटी के लिए है। आज बड़े सम्मान के साथ मुसलमानों की इज्जत हर दुनिया के हर मुल्क में है, और ये सिर्फ मोदी जी की देन है। 2014 के बाद ये सब हुआ। अभी आप इसको देख लीजिए कि मुसलमान, हमारा जो गरीब तबका है, बहुत निचला तबका, उस निचले तबके में क्या होता था कि आज करना है, आज ही खाना है, एक दिन नहीं गए तो घर में खाने को नहीं है। लेकिन आज मोदी जी ने जो ये राशन वाली जो योजना चला रखी है लॉकडाउन के बाद से, लगातार इसको कंटिन्यू करते जा रही है बीजेपी सरकार। तो इससे अच्छा मुसलमानों के लिए मोदी जी अच्छा क्या होगा। और मुसलमान तो कहते हैं ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, और हकीकत यही है। अब आप देखिए कि हमारे उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड योजना कितनी बड़ी योजना है, जहां हर एक व्यक्ति को घर में 5 लाख रुपए, यानी कि सरकार ने आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे दिया। 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हैं। यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने मेरी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी ली है। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मुसलमानों के लिए कंटिन्यू जितनी भी योजनाएं हैं सबकी हिस्सेदारी है। देखिए और भी हैं, एक युवा है हमारे साथ, आप आइए, खड़े होइए। क्या करते हैं आप? सर मैं इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी से वो अच्छा, तो अभी युवा हैं आप, रोजगार के क्षेत्र की बात करें तो कुछ बदलाव हुए हैं, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, युवाओं को, मुस्लिम युवाओं की खासकर बात करूँ तो रोजगार भी मिल रहे हैं, और जैसे जीएसटी में भी हमारा अमेंडमेंट भी हुआ है, जीएसटी कम भी हुई है, उससे हमारी बहुत चीज़ें सही हुई है। तो ठीक ठाक लग रहा है आपको, वो मतलब रोजगार मिल रहे हैं? जी रोजगार मिल रहा है। तो देखिए जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं सबका ये कहना है कि अच्छे स्तर पर बदलाव हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। किस तरह के बदलाव 2014 के बाद नजर आए? अगर हम हर क्षेत्र की बात करें, किसी फील्ड में आपको सबसे ज्यादा जो बदलाव है मोदी सरकार बनने के बाद, खासकर अगर मुस्लिमों की बात करें, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि ये बदलाव हुआ है? देखिए सबसे बड़े जो हुआ है, रोड काफी अच्छे हुए हैं, और आयुष्मान भारत, शिक्षा, काफी क्षेत्रों में मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। आयुष्मान भारत का अगर आप देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कोई गरीब होता था, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो उसको अपन जो बचा कुचा होता था घर बार बेचना पड़ता था। आज का टाइम में ठीक है, 5 लाख का मुफ्त इलाज होता है, और उसका घर परिवार भी बच जाता है, नहीं तो पहले वो कर्जे में हो जाता था। क्या आपको सबसे अच्छा बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद, खासकर अगर मुस्लिम की बात करूं, तो क्या आपको नजर आ रहा है? क्या कुछ लगा है आपको सबसे? हमने देखा पहले गली मोहल्ले में इतनी गंदी रहती थी, सब सफाई होगी, सफाई होगी, और जी काम भी लोगों के बढ़ गए। पहले अब देखो कितने सारे संपन्न हो गए, पहले हमने मजदूरी करी, काफी सारे काम बढ़ गए, बहुत अच्छा है। इस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच ये चीजें चलती हैं, आपने देखा है कई बार तनाव की स्थिति बनती है। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर चला, और पहले जब हम बात करते थे तो मुस्लिमों को देख के लोगों के अंदर अलग अलग तरह के विचार आते हैं। तो आपको लगता है कि अब ये सब चीजें दूर हो गई है? अब ऐसी कोई चीज नहीं है, सब ठीक है। अब सब ठीक लगता है। आप क्या करते हैं? मैं पेंट का काम है। अच्छा, आप सोशल वर्कर हैं और पेंट का काम करते हैं, तो काम ठीक चलता है? जी बिल्कुल सही क्या है। कुछ लग रहा है, क्या बदलाव होगा? बदलाव को तो बहुत सारी चीजें, पहले काम करा के लोग ऐसा सोचते थे, अब तो सब कुछ यहाँ भाईचारा इतना बढ़ावा हमारे यहाँ शुरू से ही। उत्तराखंड के अंदर तो गढ़वाल में कहीं भी काम करने चले जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि और हेल्प करते हैं। जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, अगर हम खाद्यान्न योजना की बात करें तो मुफ्त राशन मिलता है आपको? हाँ बिल्कुल, राशन फ्री मिलता है, और दवाइयों के जैसे कार्ड वगैरह वो सब बने हुए हैं सबके। हर घर में, मान लो मेरे घर में 5 हैं तो 5 कार्ड बने हुए हैं। अब 5 लाख रुपए एक कार्ड में दिए जाते हैं। राशन कार्ड में हर महीना खत्म होने से पहले राशन घर में आ जाता है। पहले कैसे संभव हो पाया ये बीजेपी के टाइम में हुआ, कांग्रेस के टाइम में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ना किसी का कार्ड बना, ना ही ये किसी को राशन फ्री में मिला। अभी तो राशन के साथ साथ दालें भी मिलती हैं, सामान भी मिलता है, नमक भी मिलता है, मेडिकल दवाई है ये, और एम्बुलेंस को किसी भी वक्त फोन करें हेल्प के लिए, और फिर मोहल्ले में एक दूसरे की हेल्प के लिए सब खड़े हो जाते हैं। यहाँ ऐसा कोई भेदभाव वाला जो मुस्लिम वाली चीजें खत्म हो? ना, यहाँ पे नहीं है। उत्तराखंड के अंदर तो, हमारे यहाँ देहरादून में तो है ही नहीं।
देहरादून में क्या, किसी भी पहाड़ के किसी कोने में भी हमने काम करे हुए हैं, हम भी रहे, किसी की तबीयत भी खराब हुई, कभी किसी भी वक्त फोन करा, वो लोग भी खड़े हो जाते हैं साथ में कि हमारा साथ में ये मुसलमान भी हैं भाई है और इनकी हेल्प करनी है, हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराते हैं। कार्ड हमारे पास होता है, पहले कोई कार्ड नहीं था, आदमी जेब टटोलते थे, अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है। किस तरह से आपको लग रहा है कि अगर हम स्वरोजगार की बात करें, जैसे आपका अपना काम है, आप अपना काम करते हैं, तो क्या अब कुछ चीजें बदली हैं पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी बहुत बदली है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो 2.5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उन्होंने बनाया था, वो हमने कभी लगाया तो वो कभी अस्पताल में कभी अमाउंट ही नहीं आता था उसमें। जब से 2014 से सरकार आई, वाजपेयी सरकार, मोदी सरकार की, तो जब से 5 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है सब मुस्लिम। हेल्थ लाभ मिल गया। जी हाँ, सब, ये नहीं है खाली हिंदू, सब मुस्लिम को भी है। क्या आपको लगता है कि जो बदलाव हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद, उन चीजों का, उन योजनाओं का अब तक लाभ पहुंच रहा है? जी, सब लाभ पहुंच रहा है और जब से मोदी सरकार आई है काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। इस तरह का बदलाव आपको चेंज लग रहा है क्या? जैसे एक तुम्हारा आयुष्मान कार्ड का है और जैसे राशन है, सड़कें हैं, चौड़ीकरण है, जैसे जिस तरीके से पुल निर्माण चल रहे हैं देहरादून और भी जगहों पर, ये सब चीज़ें। कई चीजें पहले आपने देखा होगा, जैसे कहीं कुछ घटना घटती थी या कहीं आतंकवादी घटना घटती थी तो सबसे पहले फोकस जाता था कि मुस्लिमों में ऐसा होना है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब ये सब चीजें खत्म हुई हैं? हाँ, काफ़ी हद तक ये चीज़ बंद हुई है। किस तरह से चीजें आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि पहले कई तरह के सवाल खड़े होते थे, जब प्रधानमंत्री बने तो एक देश को बांटने की बात चली कि मुस्लिम इधर हैं, हिंदू इधर हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अफवाहें होती हैं। काफ़ी सुधार हुआ है। स्कूलों में भी पहले देखा होगा आपने, सत्तू बंटता था, अब तो खाना भी खिलाया जाता है, बैग वगैरह मिलते हैं, जूते मिलती हैं, सरकारी स्कूल में ड्रेस मिलती है। और जिस रास्ते पे चलते थे, मतलब ये रोड है, हरिद्वार वाला रोड लगा लो, 5 घंटे लगते थे, अब आदमी 2.5 घंटे में पहुंच जाता है। दिल्ली वाला हाईवे बना है, वहाँ भी 6-7 घंटे लगते थे, जैसे कि अब आदमी 3 घंटे में, 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है। काफ़ी सुधार हुआ है। ये तो अफवाहें हैं कि जी कुछ हुआ नहीं है, ये हिंदू मुसलमान वाली बात है, ये अफवाह करने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग अफवाह फैलाते हैं। 3 तलाक को लेकर क्या कहें? 3 तलाक का भी मसला जो है, जैसे औरतों पर अत्याचार होता था, गलत है, तो वो भी सही है। अगर जो मतलब आदमी को डर तो रहेगा कि हाँ भाई अगर जो मैं तलाक दूंगा तो कार्रवाई होगी, उसमें भी कुछ ऐसा है नहीं। बाकी ये भी अफवाह करने वाली बात है, उसमें भी महिलाओं के लिए थोड़ा वो हुआ है। देखिए, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से हमारी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो उन तक पहुंच रहा है। खासकर हम एजुकेशन की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, या हम जो उनका स्तर था, जो पहले तमाम तरह के सवाल खड़े होते थे स्तर को लेकर, उसके स्तर की बात करें तो वो भी एक तरह से डेवलप हो रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में सरकार बनी, जो भी योजनाएं उन्होंने, खासकर अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, उनके लिए संचालित की, तो वो धड़ल्ले से उन तक पहुंच रही है और किसी भी तरह का इन योजना में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। ये उन लोगों का कहना है जिनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, 1224।